जस्ट नीट के बाद पेपर कैंसलेशन फिर से री एग्ज़ाम का आता है। कई सारे बच्चे मेंटल ट्रॉमा में थे और वैसे कंडीशन में आपने कमबैक किया, बाउंस बैक किया। 3 मई के एग्ज़ाम में आपने लगभग 700 मार्क्स स्कोर किया था इन्होंने। आप कैसे इसको देखते हैं? सर देखा जाए तो मार्क्स बेसिस पर ये पेपर खराब रहा है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उसमें पेपर लीक भी हुए थे। हो सकता है कि उसमें 700 पे बहुत ख़राब रैंक आ, लेकिन ये एक फेयर पेपर है, तो मेरे लिए ये पेपर ज़्यादा बेटर है। मेरी जो पोटेंशियल है वो सामने आई है। जो कट ऑफ से काफ़ी नीचे हैं, वैसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल, रेगुलर पढ़िए, बैकलॉग ना होने दीजिए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति के सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है और सपोर्ट होता है। इसमें मेरे भैया का बहुत बड़ा रोल रहा, साथ में पापा और मम्मी का भी एक अहम रोल रहा। गोल की कितनी बड़ी भूमिका रही आपके सक्सेस में? लगभग मैंने 20+ टेस्ट गोल के दिए हैं। फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहते थे, केमिस्ट्री में भी कभी अनएक्सपेक्टेड रहती थी, बायो भी लेंदी रहा करती थी। खासकर आपको AITS और स्पोर्ट्स में देखने को मिली। टेस्ट सीरीज से बहुत। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम ऑल द लिसनर्स एंड द ऑडियंस। एक बार फिर से रीनीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। रीनीट 2026 का एग्ज़ाम होने के बाद अब सबसे बड़ा एक जो सवाल है कि बच्चों के क्या स्कोर आ रहे हैं, और स्कोर कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत ही इमोशनल और चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि जिस तरह का नीट 2026 का 3 मई का पेपर था और फिर से रीनीट 2026 का जो पेपर हुआ है, दोनों ही पेपर में काफ़ी बदला हुआ चीज़ है। रीनीट का जो पेपर है वो अपने आप में टफ़र सेक्शन में दिख रहा है, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेपर थोड़ा सा अपर लेवल पे है। बच्चों के स्कोर निसंदेह थोड़े कमे हैं, घटे हैं। बच्चों ने कम स्कोर किया है या गलतियां थोड़ी ज़्यादा की है। वैसे कंडीशन में अब तक का जो एक्सपेक्टेड स्कोर हमारे पास निकल करके आया है, मैं आनंद वत्स आपके साथ जुड़ा हूँ गोल संस्थान की तरफ से। हमारे साथ हैं रविकांत दिवाकर, जिन्होंने अब तक का एक्सपेक्टेड स्कोर जिन्होंने कैलकुलेट किया है वो है 695 आउट ऑफ 720। देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया मार्क्स माना जाता है इस तरह के पेपर में खास करके, और ये उपलब्धि इस मामले में बहुत बड़ी मैं मानता हूँ कि जस्ट नीट के बाद पेपर कैंसलेशन फिर से री एग्ज़ाम का आता है। कई सारे बच्चे मेंटल ट्रॉमा में थे और वैसे कंडीशन में आपने कमबैक किया, बाउंस बैक किया। और जहाँ तक मुझे याद है कि नीट 3 मई के एग्ज़ाम में आपने लगभग 700 मार्क्स स्कोर किया था इन्होंने, और अभी इन्होंने 695 इस पेपर पे भी स्कोर किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले तो इस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी उपलब्धि को लेकर के? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ। पेरेंट्स, आपके भाई और बाकी सारे लोग जो हैं परिवार के लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं इस बड़ी उपलब्धि पे? सभी खुश हैं। सभी खुश हैं। हाँ। आप कैसे इसको देखते हैं? जैसे आपके लिए रीनीट का एग्ज़ाम एक तरह से आपके लिए अच्छा रहा, या फिर आपको लगता है कि नहीं वही पेपर अच्छा था, उस समय मैंने अच्छा किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मान रहे हैं कि वो पेपर ही अच्छा था हमारे लिए। सर देखा जाए तो मार्क्स बेसिस पे ये पेपर खराब रहा है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उसमें पेपर लीक भी हुए थे। हो सकता है कि उसमें 700 पे बहुत ख़राब रैंक आती, लेकिन ये एक फेयर पेपर है, तो मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए ये पेपर ज़्यादा बेटर है। इसमें जो मतलब मैं जो कर सकता था, मतलब कि मेरी जो पोटेंशियल है वो सामने आई है। पिछले पेपर में शायद 700 लाने पर भी मेरी पोटेंशियल सामने नहीं आती, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ पेपर लीक के कारण थोड़े मिलावट आते हैं। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि लास्ट टाइम अगर पेपर लीक हुआ था तो उसमें जो आपके मार्क्स पे जो रैंक आते वो बहुत अच्छे रैंक नहीं होते, आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते उस कंडीशन में। लेकिन अभी जो जिस तरह से फेयर पेपर हुए हैं NTA की तरफ से, और जो आपके मार्क्स आएंगे इस पे आपके बहुत अच्छे रैंक आने के सवाल है। बहुत अच्छा बात आपने कहा भी। अगला मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा कि जो हमारे साथ एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और जिनके मार्क्स जिस तरह से अभी आए हैं, खास करके वैसे बच्चे जिनका स्कोर अभी नीचे आ रहा है, जो कट ऑफ से काफ़ी नीचे हैं, वैसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए फिर से एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, और अगले साल के लिए उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? सर पहली बात, बेसिक्स को फॉलो कीजिए। सिंपल, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर चीज़ों को मतलब कि बैकलॉग ना होने दीजिए, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें कोई जब एक्युमुलेट होती है एक साथ, तो तभी आप बेहतर कर पाते हैं। जब आप चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सिंपल एनसीईआरटी नहीं छोड़ रहे हैं, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और टेस्ट सही से दे रहे हैं। और टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता है, उसका एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है।
अगर आप सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। जब आप पहचान पाएँ कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, तो आप उस पे काम कीजिए और उसे सुधारिए। ये सही मतलब होता है टेस्ट का। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। पढ़ाई के साथ-साथ टेस्ट देना और टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगातार इम्प्रूव करता रहता है। वैसे तो देखा जाए रविकांत, बहुत अच्छे मार्क्स आपके हैं और कहा जाता है कि हर व्यक्ति के सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है और सपोर्ट होता है। आपकी फैमिली का निस्संदेह बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। आप इस सक्सेस का क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? इस नीट की तैयारी में लगते हैं तो एक अगर आप 11 से शुरुआत करते हैं तो लगभग 2 साल की जर्नी होती है। तो इतना आसान नहीं होता है। इसमें आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है, आपको एक सही गाइडेंस चाहिए होता है, सही डिसिप्लिन चाहिए होता है और डिसिप्लिन तभी रह पाइएगा आप जब आपको एक सही माहौल मिले और इसमें आपके परिवार का बहुत अहम रोल होता है। इसमें मेरे भैया का बहुत बड़ा रोल रहा और साथ में पापा और मम्मी का भी एक अहम रोल रहा है। बहुत बढ़िया, सही बात है। फैमिली सबसे पहले आती है और फैमिली कहीं न कहीं आपको इमोशनली, फाइनेंशियली हर लेवल पे आपको लगातार सपोर्ट करता है, जिससे आप मोटिवेट होते हैं और उस लेवल तक आते हैं। गोल की कितनी बड़ी भूमिका रही आपके सक्सेस में? मैंने गोल की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी। लगभग मैंने 20 प्लस टेस्ट गोल के दिए हैं, स्पॉट, डीपीपी, एआईटीएस मिलाकर। तो इससे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि एट द एंड आपको जज किया जाएगा तो आपके मार्क्स बेसिस पे, आपके टेस्ट के मार्क्स बेसिस पे जो फाइनल नीट के जो मार्क्स आएँगे उसके बेसिस पे। उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको एक टेस्ट देना होता है। टेस्ट आपके एक अच्छे लेवल का पेपर देना होता है ताकि आपको नीट के एग्ज़ाम में बैठें तो आप नर्वस ना हो। हाँ, आपको लगे कि हाँ, मैं ऐसा कर चुका हूँ और इस तरह से गोल का एक अहम भूमिका रहा और साथ में जो टेस्ट पेपर रहता था उसमें कुछ जो फिज़िक्स के पेपर अनएक्सपेक्टेड रहते थे। फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहते थे। केमिस्ट्री में भी कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड रहती थी। बायो भी लेंदी रहा करती थी। जो ख़ासकर आपको एआईटीएस और स्पॉट्स में देखने को मिलेगी। तो इससे जब आप अनएक्सपेक्टेड पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको आदत हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ हो सकता है बहुत कैलकुलेटिव हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाए या फिर बहुत कुछ ऐसा कंसेप्ट डाल दिया जाए कि आपको मतलब बनेगा तो लेकिन मल्टी कंसेप्ट हो। तो इस तरह से मुझे टेस्ट सीरीज़ से बहुत फ़ायदा मिला। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा आपसे जानना। वो सवाल ये है कि आप अपने बारे में बताएँ कि आपने 12 कब किया है? साथ ही साथ इस बार आपका स्कोर मैं फिर से चाहूँगा कि क्या रहा आपका स्कोर और कैसे आपने इस सब चीज़ों को किया है? बेसिकली मैंने 12th इसी साल किया है, मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड से किया है। उसमें मेरे 97.8% है। जो नीट 3 मई को हुआ था उसमें लगभग 700 नंबर आ रहे थे और ये रीनीट में 695। तो बेसिकली ये सब पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मैं डिसिप्लिन रहा, बेसिक्स को फॉलो किया, सिंपल रेगुलर 10-12 आवर रेगुलर दिया और इन सब के पीछे सिर्फ एक परिवार का बहुत अहम रोल होता है, टेस्ट का और एक मेंटर्स, सभी का एक बहुत अहम रोल होता है। बहुत सही। चलते-चलते आप बाकी एस्पिरेंट्स जो हैं, जो अगले साल के लिए लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशंस को करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर पेपर टफ़ है तो सभी के लिए टफ़ है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपके बस में है, मीन्स इन बायो में अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता है तो आप 360 में 350, 360 आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो पहली बात, आप बायो के एनसीईआरटी को ना छोड़ें, उस पे आप लेंदी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो जनरली एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर होता है। आपके पास में इतना ही है कि जो आप एनसीईआरटी सही से करें कि कम से कम जो 45 है उसमें से आप 35 क्वेश्चन तो आराम से कर जाएँ। फिर वैसे ही फिज़िक्स में बात आता है कि कितना ही पेपर टफ़ हो लेकिन 30-35 क्वेश्चन डूएबल होते हैं। तो आप पहले उन 35 क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप
अपने आप को अपडेट कीजिए कि हाँ, अगर मैं 35 के क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ, तब मैं आगे बढ़ूँगा, कि उसको आगे बढ़ाऊँगा कि अब उस 35 को 40 में कन्वर्ट करूँगा, फिर 40 को 42, 45 ऐसे कन्वर्ट करूँगा। इस तरह से अगर आप चलते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर स्कोर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल। इस बार आपका जो अटेम्प्ट था पेपर में, तो सब्जेक्ट वाइज़ कितना अटेम्प्ट लिया था? उसमें से कितने करेक्ट अभी तक एक्सपेक्टेड आ रहे हैं आपके? सो बेसिकली अगर बायो की बात किया जाए तो मैंने 90 आउट ऑफ 90 अटेम्प्ट किए थे, और जैसा कि मैंने मतलब कि जो इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से जब चेक किया तो मेरे 90 आउट ऑफ 90 सही हो रहे हैं, मतलब 360 मैं स्कोर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बात आते हैं फिज़िक्स के, तो फिज़िक्स में पेपर टफ था, लेकिन उसमें भी टाइम लगा लगभग 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 25 मिनट अगर देखा जाए तो लगा। तो उसमें ही मेरे 45 अटेम्प्ट, टोटल 45 अटेम्प्ट किए हैं, और 45 भी मोस्ट प्रोबेबली सही ही हैं, मतलब कि 180 आउट ऑफ 180 वहाँ भी स्कोर कर रहा हूँ। और साथ में बात किया जाए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उसमें मैंने वो भी मतलब कि ऐसा क्वेश्चन थे जो जनरली मैं गलत नहीं करता हूँ, लगभग मतलब 5 क्वेश्चन उसमें गलत हुए, जिसके कारण मार्क्स मेरे फिजिक्स में केमिस्ट्री में 155 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो 695 आउट ऑफ 70। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आपको इस बड़ी उपलब्धि के लिए ढेर सारी गोल संस्थान परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ, बधाई। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द एनटीए का आंसर की आएगा, उससे भी आप एक बार मैच करें। बहुत ही जल्दी काउंसलिंग का प्रोसेस भी एमसीआई की तरफ से स्टार्ट होता है, एमसीसी की तरफ से, वो भी आप उसको करें और उसके बाद आप बेहतर एक कॉलेज में जाएँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।